Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, please Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है G7 PM मोदी रीच कनाडा पॉलिटिक्स डिवाइडेड फेस टू फेस के जाऊँ की ये वीडियो और देखते हैं फटाफट से वीडियो के अंदर जाकर G7 की भाई मीटिंग है और पीएम मोदी जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो भाई होता ही है फिर वहां पर। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। देखते हैं कि G7 की मीटिंग के अंदर जब कनाडा पहुंचे पीएम मोदी तो किस तरीके से जो है वो पॉलिटिक उनकी जो है वो डिवाइड हो गई है भाई किस तरीके से। तो वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। A historic opportunity, an opportunity to ambush Modi's politics right in front of G7 nations during G7. तो तुम तो यार इतने बेशरम हो, तुम तो डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम कर रहे हो और मोदी जी का तुम वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विरोध कर रहे हो। लेकिन यार ये बताओ मोदी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? हमें जेल में दिखाना है तो उसको दिखाओ जिसने पंजाब में आतंक बढ़वाया जानबूझकर अपनी राजनीति के चलते और वहां पर कितने मासूम मरे। जेल में डालना है तो उसको डालो जिसने गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक चलाया। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो नरेंद्र मोदी जी के साइप्रस के दौरे के पश्चात एक ऐतिहासिक दौरे पर मोदी जी G7 के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। ऐतिहासिक इस बारे क्योंकि बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी जी को बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, कनाडा और भारत के रिश्तों में रीसेट होगा या नहीं होगा। भारत के विशेष हिस्से में एक विशेष खुशी थी कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा, वो विशेष खुशी सारी धुआं हो गई। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि आज होम्योपैथिक की गोली की तरह जो 2-2 घंटे बाद खाई जाती है, आज 2-2 घंटे बाद 3 वीडियो आएंगे क्योंकि टॉपिक इतने अलग अलग हैं और इतने खूबसूरत हैं कि किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो 8-9 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, 3 वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा जरूर पूरी दुनिया। तो साहब नरेंद्र मोदी जी के वहां पहुंचने से पहले वहां उथल पुथल हो गई, मानो भूकंप आ गया कि यार हम तो सोच रहे थे कि कभी हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जब कनाडा आएंगे तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या तो एम्बेसडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यार मोदी जी को कैसे बुला लिया गया? खैर ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का असर है, मैं तो ये कहता हूं। तो साहब वहां पर एक विशेष सेक्शन की बहुत जली हुई बहुत जली हुई है, इतनी जली हुई है कि खिसिया के पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आज कि हम तो शुक्रिया करते हैं कनाडा की सरकार का कि मोदी जी को बुलाया, क्योंकि हमें एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक मौका मिलेगा मोदी जी की राजनीति का या उनके इस टूर को एम्बुश करने का, उसे सैबोटेज करने का, उसको तार करने का। वी विल किल मोदीज पॉलिटिक्स फॉर 48 आवर्स, जब से वो कनाडा में आएगा और जब से वो कनाडा से जाएगा। Thank Mark Carney, more of a businessman than a Canadian Prime Minister upholding Canadian values, for giving pro-Khalistan Sikhs a historic opportunity, an opportunity to ambush Modi's politics right in front of G7 nations during G7 from June 16th to June 17th. साहब बड़ी रैलियां पीले झंडे लगा लगा के निकाली जा रही हैं। मोदी जी को एक कैदी की ड्रेस पहनाकर एफजी को जेल में दिखाया जा रहा है। अमा यार बाकी सब ठीक है, खालिस्तान वालिस्तान जो करना है करो, वो देखा जाएगा, बाद में ठोक पीट कर ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यार ये बताओ मोदी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? अमा जेल में दिखाना है तो उसको दिखाओ जिसने पंजाब में आतंक बढ़वाया जानबूझकर अपनी राजनीति के चलते और वहां पर कितने मासूम मरे। जेल में डालना है तो उसको डालो जिसने गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक चलाया। अम्मा भाई जेल में डालना है तो उसको डालो जिसने 1984 करवाया। तुम यार मोदी जी के पीछे काहे पड़े हो? इसने बेचारे ने तुम्हारा क्या किया है? जितनी भी चीजें जो मैं बता रहा हूं तुम्हारी जब हो रही थी तो मोदी जी तो भैया राजनीति से उस टाइम बड़े दूर थे, तो जेल में तुम इनको काहे डालते हो? कहीं तुम इस मारे तो इनको जेल में नहीं डालते हो कि इन्होंने सनातनी अवेयरनेस और रिसर्जेंस करके दिखाया है, जिस बात से कहीं ना कहीं तुम्हारे मिर्चा लगी हुई है। ये मेरी थ्योरी है। तो साहब सिक्स फॉर जस्टिस के भी बड़ी मिर्चा लगी है और साथ साथ वहां पे इंडियन जो डियास्पोरा है वो खुल के, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, खुल के मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं। तो माना ही भी जा रहा है कि एंटी इंडिया एंड प्रो इंडिया फोर्सेस का कनाडा में आमना सामना हो सकता है, जो भारत के लिए मैं कहता हूं अच्छी बात नहीं है।
लेकिन कुछ ना कुछ आवाज दूसरी तरफ से भी नजर आनी चाहिए। जैसे आपके सिख फॉर अमेरिका जसदीप सिंह साहब, या ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खुल के, हमारे सरदार भाई हैं, इन्होंने खुल के भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम किया है। देखो भाई, कनाडा की इंडिया से कोई ऐतिहासिक दुश्मनी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी को लेकर दुश्मनी नहीं है। उनकी जो दुश्मनी है वो एक इंसिडेंस को लेके है, जिसपे वो भारत की स्टेट एजेंसीज पर आरोप लगाते हैं, और भारत का प्राइम मिनिस्टर इन आरोपों से और रिश्ते बहुत ऊपर होते हैं भाई। तो सिख फॉर अमेरिका जसदीप सिंह साहब ने वेलकम किया है। एच.एस. पनेसर साहब, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, जो प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा अलायंस के, उन्होंने वेलकम किया है। फॉर्मर मिनिस्टर थे आपके उज्जवल साहब, उन्होंने वेलकम किया है। और राइटर की बहुत जली हुई है, वो लिख रहा है कनाडा सिख प्रोटेस्ट अगेंस्ट, कनाडा सिख, अरे भैया लिखो कनाडा एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। सिख कम्युनिटी को काहे बीच में ला रहे हो? क्योंकि ये सिख कम्युनिटी में अगर खालिस्तान की जिंदाबाद करने वाले 10 लोग हैं, तो हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने वाले सिख कम्युनिटी में बाकी 90 लोग हैं। और इस सिख कम्युनिटी में हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वालों को या हिंदुस्तान से प्यार करने वालों को मुनाफिक नहीं कहा जा सकता, जो बीमारी कहीं और है। तो साहब यहां पर वहां पर ये उथल पुथल मची हुई है। मोनिंदर सिंह का भी आपने सुना होगा, बहुत बकबका रहा है। अब साहब एक मूल सवाल यहां पर उठता है, जो भी वहां मचा है मचा है। जितने भी वहां मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुन रहा था, आपके एनडीएफ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुन रहा था, वो सब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर हमला किया है, उसको तार तार किया है। हमारे एक सिटीजन को हमारे देश में घुसकर उन्होंने ठोक दिया है। इस मारे हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले कनाडा में रहने वाले लोगों, भले वो कैनेडियन हैं, मैं कैनेडियंस को यहाँ संबोधित कर रहा हूँ, नेटिव कैनेडियंस को, कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी संप्रभुता और सॉवरेनिटी को डोनाल्ड ट्रंप ने तो तार तार कर दिया मेरे भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई छोड़ा नहीं कुछ चीज तुम्हारे पास सॉवरेनिटी के नाम पर। उसने कहा आओ स्टेट बन जाओ। मोदी जी पर तो एक आरोप है कि एक आतंक का समर्थन करने वाले आदमी को आरोप है कि उन्होंने ठोक दिया है। अरे उसने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तुम्हारे पूरे देश को ठोक दिया, तुम्हारी सॉवरेनिटी को ठोक दिया, तुम्हारी आजादी को ठोक दिया, तुम्हारे संविधान को ठोक दिया। ट्रंप ने कहा कि सब खत्म करो और हमारा स्टेट बन जाओ। तो तुम तो यार इतने बेशरम हो, तुम तो डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम कर रहे हो और मोदी जी का तुम वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विरोध कर रहे हो। और इसी बीच और पेट्रोल डालते हुए मोदी जी की विजिट से जलने वालों ने के लिए मार्क हेनरी ने, जिन्होंने अब वहां की निजाम संभाल रखी है, ये भी खैर लिबरल पार्टी से हैं ट्रूडो की तरह, उन्होंने भारत के साथ करार कर लिया है टू फाइट टेरर एंड काउंटर टेरर मेजर्स के लिए एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो काम होना अभी बहुत बाकी है। यहां पर जो भारत की नाक कटवाते हैं और एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनकी टांगे टूटना, कमर टूटना अभी बाकी है। लेकिन यस, नजर आ रहा है कि एक रीसेट शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में देखने के जो हम लोगों को इसका फल मिलेगा, वो बहुत ही बतौर नेशन बहुत ही शानदार मिलेगा। लेकिन वही सवाल फिर से, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तुम्हारी सॉवरेनिटी ही खत्म कर दी, तुम्हारा देश ही खत्म कर दिया यार। मोदी जी ने तो एक आदमी खत्म किया था। क्या कर रहे हो मेरे भाई? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ओके गाइस, ये तो फेस टू फेस चैनल की वीडियो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जहां पीएम मोदी जाते हैं ना भाई, कुछ ना कुछ तो वहां पर होता है। अब खालिस्तान वालों को पहले, मतलब जस्टिन ट्रूडो था ना, जब तक उनको भाई बहुत फायदा था, जम के जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ और सारी चीजों के खिलाफ वो जो है वो वीडियोस बनाते थे या कोई ना कोई चीज चलती रहती थी। अब जो है वो इंडिया वाले बोलते हैं कि जितने भी खालिस्तान वाले वहां पर रहते हैं कनाडा के अंदर, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, वो खालिस्तान वाले नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट है। अगर 10 वो लोग रहते हैं तो 90 ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जो कि सिख ही हैं, लेकिन वो जो है वो पीएम मोदी को प्यार करते हैं और उनका सारा ध्यान और अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, अपनी कंट्री की, ठीक है, इंडिया की तरफ, जो कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ना कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो था तो खालिस्तान के जितने भी सपोर्टर्स थे वहां पर, एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोला जाता है, वो वहां पर जो है वो अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन अभी जब से जो है वो जस्टिन ट्रूडो गए हैं, उनकी जगह एक नया बंदा आया,
तो तब से जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, बिकॉज उनका और पीएम मोदी के ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो गए कनाडा के अंदर। और कनाडा के अंदर पीएम मोदी गया, हर एक बंदे के अंदर भाई हलचल मच चुकी है, जो कि मतलब खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब देखें उनके खिलाफ जो है वो वहां पर जो जुलूस वगैरह निकाले जा रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो ऐसे दिखाया जा रहा है वो कैदी हैं और इस तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन उनकी सेहत पे मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको खुद इनविटेशन पर्सनली तौर पर भेजा है। और फिर इंडिया वाले मतलब ये जो भाई फेस टू फेस वाले हैं ये भी यही बोल रहे थे कि देखें आपको ट्रम्प साहब ने जो है वो किस तरीके से कहा कि भाई छोड़ो कनाडा, खत्म करो, हमारे अंदर आओ, आपको कनाडा स्टेट बनेगी। वो मतलब एक टाइम पे जो है वो बहुत ये चीज चल रही थी ना, लेकिन फिर भी देखे अभी वहां पर गए हैं ट्रम्प साहब तो अच्छे से वेलकम किया है सबने। तो वो कह रहे कि तुम लोग उसको जो जिसके खिलाफ होना चाहिए उसके खिलाफ नहीं हो। पीएम मोदी ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या कि जो उसके खिलाफ हो गए हो। तो मेरे ख्याल से बेसिकली सिर्फ ये कनाडा के अंदर जो है वो पीएम मोदी के अगेंस्ट वही एक्सट्रीमिस्ट है जो मतलब उनको नहीं पसंद करते, जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो सारे लोग जो है भाई उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका बड़े अच्छे से जो है वो हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, बिकॉज वहां पर जो है वो खतरा भी बहुत ज्यादा है ना उनको, तो इसलिए जो है वो वहां पर उनका ख्याल भी बहुत ज्यादा जो है वो रखा जा रहा है। G7 की मीटिंग के पहले तो बोला जाता था भाई नहीं बुलाना ही नहीं है, कनाडा के साथ ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है। फाइनली भाई उन्होंने जो है वो पर्सनली तौर पर कॉल की पीएम मोदी को और वहां पर जो है इनवाइट किया उनको। फिर बोला जाता पीएम मोदी जाएंगे ही नहीं, ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है, जाना ही नहीं उन्होंने। फिर अभी फाइनली जो है वो वहां पर जा चुके हैं और जाकर जो है वो पिक्चर शिक्चर बन रही हैं, सारी मीटिंग्स हो रही हैं बड़े अच्छे से, और इसका जो है वो पूरी दुनिया मुजाहिरा देख रही है। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि खालिस्तान को जितने भी सपोर्ट करते हैं दे आर एक्सट्रीमिस्ट, और यहाँ वो सिर्फ सपोर्टर है खालिस्तान के? जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।